और आपको बताऊं मैं राम कैसे दिखते हैं? बताइए। काफी लंबा शरीर है और एक वस्त्र पहनते हैं जो ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े का बना हुआ है ठीक है। और वो सफेद रंग का है और बहुत सुंदर से दिखते हैं। हाँ। और जब वो चलते हैं यानी उनके पाँव ऐसे ऐसे रुई की तरह कोमल नहीं होते हैं, वैसे उनके पाँव हैं, बहुत कोमल पाँव हैं। और जब चलते हैं तो जमीन से लगभग उनके पाँव थोड़ा ऊपर रहते हैं, यानी एक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से चलते हैं। हनुमान जी जब हम उसको सुनते हैं तो बहुत एक ऐसा नरेशन है वहां पे जो डरा देता है आदमी। अगर हम एक की संतान है, उस ईश्वर की संतान है, एक की संतान है, तो हम तो भाई बहन ही तो हैं। हाँ हाँ। विश्व पितामह कैसे मरेंगे उन्हें नहीं पता था, कर्ण का कैसे समायोजन करना है उन्हें नहीं पता था। तो आज अगर कल्कि आएंगे तो उनके पास भी इस दुनिया की तमाम समस्या का समायोजन जरूर होगा। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। एक नए तड़कते भड़कते एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जब भी हमारे साथ मनोज सर होते हैं वो ऐसी बातें बताते हैं जो यूट्यूब में कोई नहीं बताता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, बहुत सारी रील्स देखी होगी, बहुत सारी चीजों को सुना होगा, लेकिन जो सर बताते हैं वो एक्चुअली लगता है कि दूसरे प्लेनेट की कोई भविष्यवाणी है जो कर रहे हैं इस धरती पे। तो हम एक बार फिर से स्वागत करेंगे मनोज सर का। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके इस पॉडकास्ट पर आकर मुझे अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि जिस पवित्र भावना से आप शूट करते हैं, हुँ, वो एक बहुत अलग एनर्जी मुझे देता है। हुँ। तो सर क्योंकि आप जो चीज़ें एक्चुअली में बताते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होती है समझने के लिए भी। क्योंकि आज आप अगर 10 इंसान से पूछोगे कि ये भई कौन-सा युग चल रहा है, तो वो कलयुग बोलेंगे। जी। आप बोलते हो नहीं ये धर्मयुग है, धर्मयुग है, धर्मयुग शुरू हो गया है। यहाँ पे जो तत्व काम कर रहा है वो अलग है, ऊर्जा का लेवल अलग है। तो सर आपका कंटेंट का लेवल भी बहुत अलग है। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, सच कहता हूँ हुँ, और सच इसलिए है क्योंकि वो किसी कैलकुलेशन पर बेस्ड है, हुँ, इस धरती के विज्ञान पर बेस्ड है। हुँ, मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ, ये कभी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है। अगर मेरी कही हुई बात अगर गलत है, तो फिर समझ लीजिए कि सूर्य भी गलत है, चंद्रमा भी गलत है, धरती भी गलत है। सर ये बहुत मैं बड़ी उस बात। कैलकुलेशन के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर एक छोटी-सी चीज़ का तत्व, उसकी नॉलेज यदि हमें बताती है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस धरती का विज्ञान क्या है, मैं उस आधार पर बात कह रहा हूँ। हुँ, वो बात हर जगह पर प्रमाणित होगी, किसी भी लेवल पर आप उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आपको रिज़ल्ट सेम मिलेंगे। जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं भी बहुत नीचे के लेवल पर कह रहा हूँ। हाई डायमेंशन की जब मैं बात करूँगा, तो वो किसी के समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए पहले मैं एबीसीडी कह रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में तो आए कि हाँ, एबीसीडी होती क्या है। हुँ, उसके बाद आगे की चीज़ें बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है। हाँ, हाँ। तो जो मैंने कहा है कि अगर धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो इसका मतलब हो चुका है। डेडलाइन 30 मार्च 2025 थी, तो थी, काम कर रही है वो चीज़, तो कर रही है और अगले 2 साल के अंदर पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि जो बात मैंने कही है, वो अक्षर-अक्षर सच है। सर जो ये एबीसीडी आप सीख रहे हैं, ये कौन से स्कूल से सीख रहे हैं? क्योंकि कोई और ज्योतिष ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सर अपने आस-पास, एयर क्रैश हो रहा है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप फिर भी अपनी बात पे अटल हैं कि ये धर्मयुग शुरू हो गया है। देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, हुँ, उसके पीछे सनातन का विज्ञान है। हुँ, ये वो सनातन का विज्ञान है, जो इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ होता है। तो आप बताइए, जो विज्ञान सृष्टि के आरंभ से आरंभ है और आज तक कभी गलत नहीं हुआ, तो आगे कैसे गलत हो जाएगा? क्या पॉसिबल है? हुँ, लेकिन अगर कोई इस विज्ञान को जानता ही नहीं है, तो उसके मन में तो संदेह रहेगा। हुँ, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 55 प्लस 44 आंसर 99 होता हुँ, है। हुँ, अब अगर मैं कह रहा हूँ 99 है, हुँ। तो उसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ। तो जो मैथमेटिक्स जानता है, उसको तो पता है मैंने सही कहा, लेकिन जो नहीं जानता वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपनी पूरी कैलकुलेशन लगाएगा वो।
लगाने के बाद में फिर पहुंचेगा वही 99 पर, लेकिन तब तक उसको बहुत लेट हो चुकी होगी। इसी तरह से धर्मयुग आरंभ हो चुका है, ये बात सच है। और अब जो भी कुछ हो रहा है, ये धर्मयुग के आधार पर इस धरती पर जो परिवर्तन एप्लीकेबल होने हैं, ये उसके लिए हो रहा है। अगर आप अपने घर को अगर किसी तरह से रेनोवेट कराते हैं, तो आप उन बहुत सारी चीजों को घर से बाहर निकालते हैं जो अब आपके काम की नहीं है, और बहुत सारी नई चीजों को आप अपने घर में लेकर आते हैं। इसी तरह से इस धरती पर बहुत सारी चीजें जो अब धर्म युग के अंदर काम आएंगी, उन चीजों को स्टैब्लिश करने का काम चल रहा है। और बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं जो अब काम की नहीं है, उनको इस धरती से खत्म करने का काम भी अब शुरू हो चुका है। इसीलिए परिवर्तन बहुत बड़ा है। ये सतयुग त्रेता द्वापर से भी बड़ा परिवर्तन है जो इस समय पर हो रहा है। ये बात अगर किसी को समझ में आ रही है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है, तो ये आपका बैड लक है। सर थोड़ा-सा पेशेंस सबको रखना पड़ेगा क्योंकि सबको लगता है एक रात में सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल युग परिवर्तन का एक मतलब है कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा या तो वो समझते हैं कि हम सब मर जाएँगे। सिनेरियो चेंज होगा, हुँ, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, 2 से 3 सालों में होगा। और वही ये समय चल रहा है। इसीलिए ये परिवर्तन जो अभी 30 मार्च 2025 के बाद से धर्मयुग के लिए एप्लीकेबल हो चुका है, ये 2027 आते-आते हुँ, अपनी पूरी रूपरेखा को इस धरती के लिए एप्लीकेबल कर चुका होगा। हुँ, और 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, हुँ, बहुत कम समय है। हाँ, और इस बीच में हर वो घटना घटित हो चुकी होगी, हुँ, हर वो भविष्यवाणी सच हो चुकी होगी, जिसको आपने भविष्य मालिका में पढ़ा है, चाहे भविष्य पुराण में पढ़ा है, चाहे किसी और ग्रंथ में पढ़ा है, चाहे कुरान में कहा गया। जहाँ कहीं भी जो भविष्यवाणी कही गई है, हुँ। वो हर चीज़ अगले 2 से 3 साल में सच होने वाली है। ये एक भविष्यवाणी मैं आपके इस चैनल पर दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा सर 2027 में हम ज़रूर आएँगे। 2027 तक ये सब चीज़ हो जाएगी। हुँ, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, हुँ। इमाम मेहदी कब आएँगे, कल की कब आएँगे, ज़्यादा समय नहीं है, 2027 तक वो चेहरा दुनिया के सामने आ चुका होगा। ओके। अब सर क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जिसने बहुत सारे लोग को शॉक किया है और कहीं न कहीं हम पर्सनल लेवल पे भी वो चेंजेस अपने मन में फ़ील करते हैं। लेकिन हम मानना नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ गया है कि नहीं ये तो कलयुग है, ये 4,32,000 साल का ही है तो ही है। आपने कैलकुलेशन भी समझाया, लेकिन मैं सर ये भी जानना चाहती हूँ कि अक्टूबर और स्पेशली 13 सितंबर का क्या सीन है? 13 सितंबर को क्या ऐसी बड़ी चीज़ होने वाली है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आम लोगों की कोई गलती नहीं है। हुँ, गलती क्यों नहीं है? आपने आज तक की जो ज़िंदगी जी है, बैसाखियों के सहारे जी है। अब अचानक से कोई आपको कहे कि नहीं आपके पाँव में ताकत है, अब आपको बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो आपको उसकी बैसाखी हटाकर उसको अपने पाँव पर खड़ा रख कर के उसको चलाना पड़ेगा। जब वो खुद अपने आप को चलता हुआ दिखेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरे पाँव में ताकत है। हुँ, इसी तरीके से इतने ही बड़े युग के अंदर हमने कलयुग देखा है। हमारी मान्यताएँ अलग रही हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में ये घटना होने वाली है, हम सोचते हैं ये क्रिया कर लेंगे शायद उससे हमारा बचत हो जाएगी। लेकिन अब अगर धर्म युग के अंदर इन सब से भी ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो लोगों को एकाएक विश्वास नहीं होगा। यार हमारी पूरी दुनिया की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? हुँ, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या धर्म स्थापित हो जाएगा तो लोगों का स्वभाव बदल जाएगा? क्या वॉर रुक जाएगी? क्या ये धर्म के नाम पर लड़ाई ये रुक जाएगी? मैं कह रहा हूँ हाँ, बिल्कुल रुक जाएगी। लेकिन ये विश्वास मुझे है, लोगों को नहीं है। हुँ, मुझे इसलिए है क्योंकि मैं उस धर्म की स्थापना का कार्य कैसे होगा इसके बारे में जानता हूँ। लोग नहीं जानते। लोगों को वो सिद्धांत नहीं पता, इसलिए उनको संशय है। मुझे 1% भी संशय नहीं है कि धर्मयुग कैसे स्थापित हुँ, होगा, किस तरह से होगा, हुँ, कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह से होगा, कौन इन्वॉल्वमेंट लेगा। मेरे को हर चीज़ पता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है हुँ। कि काम कैसे होगा या नहीं होगा। लेकिन लोगों को नहीं पता, हाँ, इसलिए उनका सोचना ये है। अब अगला सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ, जो आपने सितंबर के महीने की बात की है। हुँ, बाद में बात वही आएगी जो मैंने 30 मार्च 2025 के लिए जब कहा था तो ग्रहों के आकलन के आधार पर कहा था। यही बात सितंबर पर भी लागू होती है। हुँ, इस बार जो सितंबर के अंदर जो हमारा श्राद्ध पक्ष आ रहा है,
उसमें एक तिथि का क्षय है, चतुर्थी तिथि का क्षय है, यानी 14 दिन का ही श्राद्ध पक्ष होगा। तिथि क्षय सही नहीं माना जाता। जब श्राद्ध पक्ष शुरू होगा वो पंचक से शुरू होगा। पंचक के लिए कहा जाता है कि पंचक में अगर कोई भी चीज होती है तो वो 5 टाइम होती है। यानी अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है और कहा जाता है कि पंचक में हुई है तो शांति कराते हैं पंचक की, नहीं तो कहते हैं 5 लोगों की मौत होगी। ऐसी लोगों की मान्यता है। तो हम उसी मान्यता को यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि 5 टाइम उसकी ताकत बढ़ गई है रिजल्ट देने की पंचक के अंदर। ऐसे में यदि पंचक के अंदर श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, सोमवार से शुरू हो रहा है, जो प्रकृति का दूसरा तत्व है, शिव से शुरू हो रहा है और अंत उसका रविवार के दिन है, 14 दिन का पक्ष है और आरंभ में भी ग्रहण है और अंत में भी ग्रहण है। यानी श्राद्ध पक्ष के पहले चंद्र ग्रहण है और अंतिम श्राद्ध पक्ष के दिन आपका सूर्य ग्रहण है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि इस ब्रह्मांड का एक डायमेंशन अभी क्लोज होने वाला है और एक नया डायमेंशन ओपन होने वाला है। तो वो सर क्लोज कैसे होगा, किसी डिजास्टर के तौर देखिए, पे? बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे 99 से 100 क्या क्लोज हो रहा है और क्या ओपन हो रहा है, मुझे बताइए। सर 99 के अंदर 2 डिजिट की फिगर क्लोज हो रही है हाँ और 3 डिजिट की फिगर स्टार्ट हो रही है। हाँ ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। कंटिन्यूएशन में वो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा फिगर है जो चेंज हो रहा है। तो सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट की हम बात करें, यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसी तरीके से जो एक डायमेंशन इस समय चल रही है बुद्ध तत्व की, इसके फाइनली क्लोजिंग का वो टाइम शुरू हो गया है और जो धर्म युग का डायमेंशन शुरू होने वाला है, उसके गेट ओपन होने वाले हैं। सर उस समय कौन सा तत्व फिर काम करना शुरू कर लेगा? देखिए, ये जो तत्व काम करता है ना, इसमें भी बहुत सारे इसका विस्तार होता है। जैसे 1 से 2 के बीच में विस्तार होता है, उसी तरीके से ऐसे समझिए कि धर्म युग जो आरंभ हो रहा है, मान लीजिए 5th डायमेंशन शुरू हो रहा है, तो 5th डायमेंशन में भी पहली डायमेंशन काम करेगी, उसकी 2nd डायमेंशन, 5th डायमेंशन की 3rd डायमेंशन, इस तरह से ये भी एक विस्तार का रूप लेगा। तो धर्मयुग जो आरंभ हुआ है, धर्मयुग आरंभ होने के अंदर जो फर्स्ट डायमेंशन धर्मयुग की है, वो क्या है? वो है सत्य, धर्म। तो जो धर्म है उसके एस्टेब्लिशमेंट का टाइम चल रहा है। अगर इसे लेमैन की भाषा में बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि सितंबर 2025 के बाद से कल्कि के उदय का समय आरंभ हो रहा है। तो जिस ऊर्जा की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, ये जो सितंबर का जो समय चल रहा है, जो श्राद्ध पक्ष हमें इंडिकेशन दे रहा है, ये दे रहा है कि इस धरती के लिए उस ऊर्जा के उदय का समय अब आरंभ होने वाला है और वो सितंबर का महीना है और 8 सितंबर से लेकर इस 21 सितंबर के बीच में ये धर्मयुग के अंदर जो ये आपका श्राद्ध पक्ष आया है, इसमें ये गेट ओपन होंगे और पुराना गेट क्लोज होगा। इस बात को और कैसे बेहतर तरीके से बताऊं, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कल्कि की ऊर्जा के उदय का समय यही है। डेट के साथ बता रहा हूं, ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन होता है पहले ग्रहों की ऊर्जा के रूप में होता है, फिर उसके बाद में ये धरती पर एप्लीकेबल होता है और जब धरती पर एप्लीकेबल होता है तो उसके कुछ समय के बाद में आपको उसके परिणाम इस धरती पर दिखाई देते हैं। हाँ। तो डायमेंशन के लेवल पर सितंबर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कल्कि की ऊर्जा का उदय होने वाला है और 1 साल में ये दुनिया उस तरीके से अपने आप को टर्न ले लेगी जहां कल्कि की ऊर्जा का काम अवश्यंभावी हो जाएगा। अब सर जैसे आपने सितंबर का जो महीना है उसके लिए प्रिडिक्शन दी है, तो उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत है कि ये सारी चीजें अपने आप पूरी हम अपने आप को? हमें जो करना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक लाइन में इसका आंसर देता हूं। ये धरती किसने बनाई? ईश्वर ने। क्या हम ये बात मानते हैं? हाँ मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? अब बहुत सारे लोग साइंटिफिक एंगल सब भी लोग देख। कहेंगे अरे ऐसा नहीं है, हाँ। ये सूर्य तो ऐसा है, इसमें विस्फोट हो रहा है, इसकी इतनी लाइफ है तो ऐसे बन रहा है, गैलेक्सी न्यूट्रल है, मैं अपना गैलेक्सी है।
मिल्की वे है, गैलेक्सी कुछ अटक रहा है क्या? ये क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटी, हाँ। ग्रेविटी, हाँ। सूर्य है, हुँ, ये अर्थ घूम रही है, हुँ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, ये सब कुछ है। इसमें कहाँ से धर्म आ गया? तो ये ईश्वर ने बनाया, वो ईश्वर कहाँ रहता है? लोगों की ऐसी अवधारणा है। हाँ। तो लोग नहीं मानेंगे कि सब कुछ ईश्वरीय तत्व के द्वारा ही होता है। ऐसे में हुँ, दुनिया को अब ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा हुँ, कि ये सब कुछ ईश्वरीय तत्व के द्वारा ही संचालित है, हुँ, और इस विज्ञान के लिए ही सनातन धर्म बना है, और इस विज्ञान को जिन्होंने परिभाषित किया है वो भगवान गणपति है। इस बात को दुनिया को समझना पड़ेगा। हुँ, ये दुनिया ना मैंने बनाई है, हुँ, ना आपने बनाई है, ना मोदी जी ने बनाई है, ना बाइडेन ने बनाई है, ना ट्रंप ने बनाई है, ना शी जिनपिंग ने बनाई है। ये दुनिया जिसने बनाई है उसको पता है एक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हुँ, अगर एक लेमैन, एक आम इंसान, एक हुँ, छोटा इंसान विज्ञान के भरोसे एआई बना सकता है जो अपने निर्णय खुद लेगी, हुँ, तब सोचिए हम भी तो अपने निर्णय खुद लेते हैं। तो हमें किसने बनाया? ये उस ईश्वर का एआई है, इंसान, जो अपने आप अपने निर्णय लेता है। लेकिन अगर एआई के अंदर अगर ऐसी एरर आ जाए कि जहां वो जिसने उसको बनाया उसी के निर्णयों को वो बाईपास करने लगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हुँ, आप उसकी पूरी प्रोग्रामिंग ही बदल देंगे। हाँ, क्योंकि मशीन कभी भी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती, हुँ, ऐसे ही इंसान कभी ईश्वर से बड़ा नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले का एआई मॉडल हम इंसान हैं। हुँ, उसने इस पूरी प्रकृति के अंदर ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि हर चीज अपने आप काम करती है, हुँ, लेकिन इसके काम करने के पीछे भी एक सिद्धांत है, हुँ, और उस सिद्धांत को यदि आप समझ रहे हैं तो हुँ, आपको पता है कि आपकी बाउंड्री क्या है। हुँ, आप कभी भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। इसलिए जब तक इंसान खुद को भगवान बनाना चालू रखेगा, तब तक इस धरती का कल्याण होने वाला नहीं है। हम भगवान नहीं हैं, हम उस ईश्वर की बनाई हुई वो कृति हैं, जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। हमने वो काम छोड़कर स्वयं को पुजवाना शुरू कर दिया, स्वयं को भगवान बनाना शुरू कर दिया। हम ही सब कुछ जानते हैं, हम ही करेंगे, हम ही कर सकते हैं, हमारे बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। इस अहम के अंदर हम फंस गए हैं। अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही इस दुनिया के अंदर वो विज्ञान कल की लाने वाले हैं, हुँ, जो सारे भ्रम को तोड़ करके सत्य को स्थापित करेगा। ध्यान रखिए एक बात को, राम आए, उन्होंने स्वयं को नहीं पुजवाया। वो इसलिए नहीं आए थे कि लोग राम की पूजा करें। कृष्ण आए, वो इसलिए नहीं आए थे कि लोग कृष्ण की पूजा करें। मनुष्य फॉर्म में ही आए थे वो? मनुष्य फॉर्म में आए थे, हाँ, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। हुँ, ऐसे ही कल्कि भी आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि लोग उनकी पूजा करें, हुँ, बल्कि इसलिए आएंगे कि इस धरती पर सत्य की स्थापना हो हुँ, और दुनिया बेहतर ढंग से चले, हुँ, हर जीव मात्र का कल्याण हो, हुँ, हर जीव उस सनातन को समझे और उसके आधार पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। हुँ, ये दुनिया वैसी ही हो हुँ, जैसी ईश्वर ने बनाई है। इसी की स्थापना करने के लिए कल्कि आएंगे। ये लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोग फिर नादानी करेंगे, फिर कल्कि के पीछे पड़ेंगे, फिर मंदिर बनेंगे, क्योंकि हमारी मेंटलिटी इसी तरह की हो गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। भगवान कृष्ण आए, हुँ, उन्होंने अपने आप को किस आधार पर साबित किया? कर्म के आधार पर। हुँ, हुँ, उनके जो कर्म थे वो उस समय पर इस धरती के लिए आवश्यक थे। क्या भगवान कृष्ण के पास इस दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं था? था। विश्व पितामह कैसे मरेंगे उन्हें नहीं पता था? कर्ण का कैसे समायोजन करना है उन्हें नहीं पता था? तो आज अगर कल्कि आएंगे तो उनके पास भी इस दुनिया की तमाम समस्या का समायोजन जरूर होगा कि आखिर ये अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इसका समाधान क्या है? दुनिया में वॉर हो रही है, इसका समाधान क्या है? हमारे गिरते मानवीय मूल्यों को दोबारा कैसे स्थापित करना है, इसका समाधान क्या है? विज्ञान के आधार पर जो तरक्की हम ले रहे हैं हुँ, और हम ईश्वर से बड़ा अपने आप को मान बैठे हैं, उसका समाधान क्या है? यानी हर चीज का समाधान कल्कि के पास होगा, और ये वो होगा जो पूरी दुनिया को मान्य होगा। हुँ। सर जैसे आपका एक कंटेंट देखा था मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा देख के कि मैंने सोचा यार सर ये क्या बना रहे हैं? उसमें लिखा था कि क्या आपने अपनी अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है?
तो सर आपको लगता है हम सब मरने वाले हैं बहुत जल्दी? नहीं, अंतिम संस्कार का मतलब वो होता ही नहीं जो हम समझते हैं। फिर अंतिम संस्कार वो होता है तो अंतिम क्रिया क्या होती है? वो भी वही होती है। हाँ। तो फिर अंतिम क्रिया और अंतिम संस्कार में फ़र्क क्या है? फिर 2 शब्द प्रयोग क्यों किए गए? अंतिम क्रिया ही ठीक था, अंतिम संस्कार फिर कहने की ज़रूरत क्या थी? 2 चीज़ समझिए, एक है हमारा शरीर और एक है हमारी आत्मा। जैसे हमारे शरीर की यात्रा है, वैसे ही हमारी आत्मा की भी यात्रा हुँ, है। ये शरीर माँ के गर्भ में अपना आकार लेता है, हुँ। माँ के गर्भ से बाहर आता है, एक यात्रा करता है और शमशान में और शमशान के अंदर लकड़ी की गोद पर इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो चिता भी हमारी माँ है और माँ का गर्भ भी हमारी माँ है। दोनों जगह से हमें इस यात्रा का आरंभ और इस यात्रा का अंत मिलता है। तो जो इस देह की यात्रा है, उस यात्रा का जो अंतिम क्रिया है, वो शमशान है। हुँ। लेकिन हमारी आत्मा की भी तो एक यात्रा है। हाँ, जैसे देह की यात्रा है, वैसे आत्मा की भी तो यात्रा है। ठीक है। आप माँ के गर्भ से पहले भी तो ऊर्जा के रूप में, आत्मा के रूप में कहीं थे। हुँ, मृत्यु के पश्चात भी तो आप कहीं होंगे। बिल्कुल, हाँ। उस यात्रा का अंत क्या है? आत्मा तो अमर होती है सर। आत्मा अमर होती है, फिर आती क्यों है इस संसार के अंदर? मनुष्य का देह धारण क्यों करती है? कर्म क्यों करती है? कर्म से प्रभावित क्यों होती है? ये सारे भी तो प्रश्न हैं। हाँ। यानी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। उस परमात्मा ने अपने से उसे अलग इसलिए किया ताकि वो इस धरती पर जाकर इस धरती के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से चला सके। ये धरती हम मनुष्यों के लिए एक वो स्थान बन सके जहां आप अपने कर्मों का समायोजन कर सके। लेकिन यहां आकर के हम इस देह के द्वारा उन कर्मों को करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो यहां हमारी अंतिम क्रिया होती है शमशान के अंदर। लेकिन जिस वक्त हम इस धरती पर आते हैं, हमारी आत्मा अपने अंतिम संस्कार के लिए आती है। यानी आत्मा को भी अपना अंतिम संस्कार करना है। और वो कैसे करना है? जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद से धैर्य उत्पन्न होता है। धैर्य में आप जब ध्यान में बैठते हैं हुँ, तो यहां से आप अपने अंततः उस अंतिम मंजिल को समझ पाते हैं कि आखिर आपको जाना कहाँ है। और यहीं से आप अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यानी आपके आत्मा को ये पता होना चाहिए कि आप इस धरती पर आए हैं तो किस लिए आए हैं। और आपकी देह को भी ये पता होना चाहिए कि उसे वो कौन सा कर्म करना है हुँ, जो उस आत्मा के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक है। हुँ, ये है हमारा अंतिम संस्कार, जहां आत्मा को पुनः इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। हुँ, वो आत्मा पुनः उस परमात्मा में लीन होगी और ये इस आत्मा की संपूर्ण यात्रा होती है। और इस संपूर्ण यात्रा का ही अंतिम पड़ाव है अंतिम संस्कार। हुँ। सर हाँ, बोलिए। क्योंकि 16 संस्कार होते हैं, हुँ, उसमें इसे भी हमें अंतिम संस्कार जो हम नाम लेते हैं हाँ। इसका, ये संस्कार है। तो आत्मा का कल्याण ही हमारा अंतिम संस्कार है। और इस संस्कार को करने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं। एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है। हुँ। अब सर जैसे आपने सितंबर के लिए बोला है जो कि बहुत बड़ी बात बोली है क्योंकि आप अगर कहते हैं कि एक डायमेंशन बंद हो जाएगा, तो उसमें भी इस धरती पे बहुत सारा असर देखा जाएगा क्योंकि एक नया डायमेंशन खुल रहा है। तो वो किस तरीके का असर होगा? देखिए, जब एक नया डायमेंशन हमारे लिए ओपन हो रहा है धर्म का, हुँ, तो ऐसे समझ लीजिए कि विनाश बहुत तेज गति से होगा। जैसे रामायण के पूरे घटनाक्रम के अंदर वो दिन सबसे महत्वपूर्ण थे जब राम और रावण आमने सामने युद्ध कर रहे थे। महाभारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो 18 दिन थे जब वो युद्ध हो रहा था। ऐसे इस कलयुग के अंतिम ये 1 वर्ष इतना महत्वपूर्ण है। हुँ, सितंबर टू सितंबर यानी शारदीय नवरात्रा जो आरंभ होंगे 21 सितंबर से, तब से लेकर 2026 के जो शारदीय नवरात्रे हैं, इस 1 वर्ष के अंदर इतना कुछ विनाश इस धरती पर होगा जो इस धरती के लिए आवश्यक नहीं है, उसे इस धरती के लिए नहीं रखा जाएगा, उसे इस धरती से सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात निश्चित है। इस बात को आपको नवसृजन के तौर पर लेनी चाहिए, ना कि विनाश के तौर पर।
आप अगर अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं, कोई चीज बाहर फेंक रहे हैं, तो किस लिए फेंक रहे हैं? वो आपके काम की नहीं है। तो इसी तरह से अगर इस डायमेंशन के अंदर, फिफ्थ डायमेंशन में कोई चीज ऐसी है जो काम की नहीं है और उसे इस धरती से सदा के लिए समाप्त किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2010 के अंदर इस धरती से गुरु तत्व समाप्त कर दिया गया था। यानी 2010 के बाद अगर कोई अपना गुरु होने का दावा कर रहा है, तो उसे तो भी यही नहीं पता कि इस धरती से गुरु तत्व समाप्त कर दिया गया है। और 2010 के बाद जो गुरुओं की हालत हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है। कितने जेल में हैं और कितने कहाँ हैं, मुझे कहने की सबकी आवश्यकता पोल पट्टी खुल गई। सबकी पोल पट्टी खुली, क्योंकि जो तत्व समाप्त कर दिया गया है, हाँ। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ। उसकी आवश्यकता नहीं है तो उनका असली चेहरा तो सामने आएगा ही आएगा। ये बल्ब है, ये रोशनी कब तक दे रहा है? जब तक इसमें करंट है। हाँ। करंट गायब तो ये बल्ब किसी काम का नहीं है। इसी तरह से इस धरती पर अगर कोई तत्व सक्रिय है, तो उसकी उपयोगिता है। अगर तत्व समाप्त है, तो फिर इस धरती पर उसका कोई रोल नहीं होता। इसी तरह से अगर आपने देखा हो, तो 2012 के लिए भी एक प्रेडिक्शन की गई थी। हाँ। धरती समाप्त हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। वो लोगों ने बड़ा मजाक भी बनाया। हाँ। अरे दुनिया तो समाप्त नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा था कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, उन्हें ये पता नहीं था कि ये किस समाप्ति की घोषणा की गई है। मायावी कैलेंडर की समाप्ति की घोषणा की गई थी। यानी जितनी भी मायावी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, वो 2012 के बाद इस धरती पर सक्रिय नहीं रहेंगी। और 2012 के बाद से वो मायावी जो कैलेंडर था, वो समाप्त कर दिया गया है। वो धरती की समाप्ति के लिए नहीं थी वो घोषणा, वो मायावी सभ्यता के लिए समाप्ति की घोषणा थी। ओके, लेकिन ये सर तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि विनाश जो है बहुत तीव्र गति से हो बिल्कुल सकता है। होगा। ये डेट नोट कर लीजिए। सर वैसी फ्लाइट से आजकल सितंबर ट्रैवल करने में डर लग रहा है, आप और डरा रहे हो। देखिए, ट्रैवल करने में डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि इतने सारे क्रैशेस की न्यूज़ हम अभी सुन तो रहे मैंने बताया कि अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, हमें तो अपना लक्ष्य देखना है। इस आत्मा का लक्ष्य देखना है। इस देह का अंतिम संस्कार तो होना ही होना है। इस देह की अंतिम क्रिया तो होनी एक दिन। इसमें डरना क्या है? हैं। सर नॉर्मल तरीके से हो जाता तो बेटर था। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तब सोचिए, यहाँ इस धरती पर हैं, तो आपका दायरा सीमित है। जब इस धरती से आप ऊर्जा के अंदर तब्दील हो जाते हैं मृत्यु के पश्चात, तो आपका दायरा असीमित हो जाता है। सर अच्छा, एक मुझे बात मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, जी। उनको भी कोई एक एनर्जी होती है जो भगवान की तरफ पुश कर रही होती है। और जो लोग भगवान ऐसा लगता है कि आज जाना था, आज नहीं जा पाए, आज भगवान की पूजा करनी थी, नहीं कर पाए, दिया जलाना था, नहीं जला पाए, उनको भी कोई एनर्जी है जो पुश कर रही है भगवान से दूर। तो सर जैसे आप कहते हैं कि एक जो भगवान की ऊर्जा है वो काम करती है, वैसे शैतान की ऊर्जा भी काम करती है? बिल्कुल करती है। इस ब्रह्मांड के सिद्धांत में दोनों ऊर्जाएं काम करेंगी। जैसे कोई भी फिगर प्लस में है, तो उतनी पावर के साथ वो माइनस में भी हो सकता है। ये सिद्धांत है। उसी तरीके से जितनी सुप्रीम सोल पॉजिटिव होगी, उतनी ही वो नेगेटिव भी होगी। तो डिपेंड करता है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि हम कोई भी क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो हम करते हैं तो हमें एक फोर्स पीछे से हमें कहती कि नहीं ये कर। इसके पीछे भी एक विज्ञान काम करता है। जब आप कोई काम करते हैं, मन से करते हैं, मन के साथ उसमें क्रिया शामिल करते हैं, तो मन और क्रिया दोनों मिलकर के उस कार्य को पूर्ण करती है। अगर आपका मन भटक रहा है, तो जो क्रिया आप कर रहे हैं, वो क्रिया आपके मन को वापस उस जगह लाने का प्रयास करेगी। और अगर आप क्रिया कर रहे हैं, तो मन आपका कंट्रोल में होगा, और मन आपका कंट्रोल में है, तो आपकी क्रिया कंट्रोल में होगी। इसीलिए आप देखिए, बहुत से लोग मालाएं फेरते रहते हैं। एक थैली होती है उनकी, और वो मंत्र जपते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सही कैसे है, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो माला फेरने का मतलब है कि किसी ने कहा उन्हें कि अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो, ईश्वर का नाम लो। अब ईश्वर का नाम लेना है, तो कहते हैं अजपा जाप करो। अजपा जाप मतलब होता है जो आप मुंह से नहीं बोलेंगे, आप अंदर में करेंगे, अपनी सांसों के साथ करेंगे। तो अजपा जाप जब वो करेंगे, तो मन ही मन में बोलेंगे। लेकिन मन ही मन में बोलेंगे तो आपको जो चीज दिख रही है, आपका ध्यान उस तरफ भी जाता है। जब आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, तो आपके मन के अंदर जो आप जो बोल रहे हैं, वहां से आपका ध्यान टूटेगा। ऐसे में
अगर आप एक माला ले लेते हैं और उसको घुमाना शुरू करते हैं मंत्र के साथ में, तो जैसे ही आपका ध्यान टूटेगा, तुरंत आपकी माला आपको बताएगी, अरे करना क्या चाह रहे थे? करना क्या है? तो आपका ध्यान वापस वहीं आएगा। लेकिन ये अवस्था किसके लिए है? जिसका मन भटकता है। लेकिन यदि आपका मन हुँ। आपके नियंत्रण में है, तो फिर आपको इस माला की ज़रूरत नहीं है। ये तो सबसे डिफ़िकल्ट काम है ना सर लेकिन। जी, तो एक बात समझिए, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे को खिलौने की ज़रूरत होती है स्कूल में रोकने के लिए, ऐसे ही आपके मन को टिकाए रखने के लिए इस माला की ज़रूरत होती है। हाँ। तो ये माला गलत नहीं है, लेकिन जो माला फेर रहा है उसकी अवस्था आपको पता हो जानी चाहिए कि ये व्यक्ति किस लेवल के आध्यात्म के लेवल पर है। इससे ऊपर के लेवल पर जब आप जाते हैं, उस बात के लिए कबीरदास जी ने क्या कहा? उसके लिए तुलसीदास जी ने कब माला तो कण में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो ये बात अगर कबीरदास जी ने कही तो किस अवस्था के लिए कही? कि जो व्यक्ति अभी भी माला में ही अटका पड़ा है, यानी उसका मन अभी तक इतना नियंत्रण में नहीं हुआ कि वो इस माला के बिना भी उसका मन उस स्थिति में आ सके। हुँ, तो जैसे कोई बच्चा स्कूल में गया, हुँ, उसको खिलौने पसंद आए, हुँ, वो कहता है मुझे तो इसी क्लास में रहना है, मुझे खिलौने अच्छे लग रहे हैं, हुँ, मुझे आगे नहीं जाना। हुँ, तो ये स्थिति वो है। तो माला जो फेरते हैं, हुँ, वो गलत नहीं है, लेकिन जो फेर रहे हैं वो किस लिए फेर रहे हैं और उसके बाद आपकी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में जो भी क्रिया शामिल की गई है, वो हमारी स्थिति को देखकर शामिल की गई है, ताकि हम जिस लेवल पर भी हैं, हुँ, वहाँ से उन चीज़ों को फ़ॉलो करके हुँ, अपने आप को अपग्रेड कर सकें। हुँ। सर 28 जुलाई तक ना अंगारक योग बन रहा था और जी। इस वज़ह से सर जितने लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, डिवोर्सेस हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता चला है, चीटिंग के बारे में लोग बड़े दुखी हो गए हैं अपने रिश्ते को लेके। हर इंसान के 6 महीने में ब्रेकअप हो जा रहा है, 1 महीने में ब्रेकअप हो जा रहा है। ये भी कुछ चेंज दर्शाता है सर? देखिए, वैवाहिक जीवन की जब बात आती है, रिलेशनशिप की जब बात आती है, हुँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस डायमेंशन से रिलेट करता है। हुँ, रिलेशनशिप और ये सब कुछ जो हम समझते हैं, जानते हैं, केवल रिलेशनशिप ही नहीं, हुँ, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, ये सब कुछ जो देखा जाता है, वो 6th डायमेंशन से देखा जाता है। 6th डायमेंशन में भी तो इसका विस्तार है। ऐसे में अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ हमारे जीवन में शामिल की गई है, इसको एक्चुअल में हमें किस रूप में लेना है, तो हम फिर इसका दुरुपयोग करेंगे। तो शादी आज की तारीख में एक फिजिकल रिलेशन से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती है। क्या हम आज की डेट में लड़के या लड़की के गुणों को महत्व देते हैं? ये हमारी कैटेगरी का रिश्ता नहीं है। कितने लगाओगे साहब आप? बच्ची कितनी पढ़ी हुई है? हमारे बेटे के पैकेज और आपकी बेटी के पैकेज कैसे हैं? बेटी हमारा खाना बनाना नहीं जानती है। इस तरह के चीज़ों को लेकर के आज हम रिश्ते फाइनल करते हैं। जबकि ये एक संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है। मैंने कहा ना 16 संस्कारों में ये भी एक संस्कार है। तो जैसे अंतिम संस्कार, इसके बारे में आप जानते थे कि क्या वो संस्कार है ये? नहीं। ऐसे ही पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में कोई जानता है कि आखिर पाणी ग्रहण संस्कार होता क्या है? शादी के दौरान जो कर किया जाता है। आप मुझे बताइए, हम तो मनु और शत्रुपा की संतान हैं, है ना? हुँ, मनु शत्रुपा की संतान है। हाँ, इस्लाम में कहा जाता है आदम और हव्वा, हाँ, हाँ। एडम और ईव, एडम एंड ईव हाँ, हाँ। तो हम उसकी संतान है, तो हम तो भाई-बहन हैं। अगर हम एक की संतान है, उस ईश्वर की संतान है, एक की संतान है, तो हम तो भाई-बहन ही तो हैं। हाँ, हाँ। हाँ, सर। टेक इसमें गलत क्या है? बायोलॉजिकली तो सही बोल बायोलॉजिकली रहे हो। हम सब हाँ, भाई-बहन हैं, तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? क्या ये हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? सर क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं ना, सिर्फ़ एक नहीं है। हम बात कर रहे हैं आरंभ की। ठीक है। इस धरती पर पहला इंसान, हुँ। ये तो हम हाँ, मानते हैं ना, हाँ, हाँ, एडम और ईव, आदम और हव्वा, मनु और शत्रुपा। हाँ, भई हम मनु शत्रुपा से पैदा हुए इसलिए हम मनुष्य हैं। वो आदम और ईव, आदम और हव्वा से बने इसलिए आदमी हैं। हाँ। नाम तो हमें वही मिला ना, हुँ, तो हम तो भाई-बहन हैं। फिर हम शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकृति के विज्ञान के अंदर भी, इस संसार को चलाने के लिए भी हमें कुछ नियमों की पालना करनी होती है।
ऐसे में यहाँ सनातन के अंदर नियम है कि जब वंश वृद्धि के लिए इस समाज के अंदर आगे एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए हम जब इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वहां दो लोगों की आवश्यकता होती है। अब यहां भी दो चीज आती है कि एक सनातनी प्रक्रिया होती है और एक सांसारिक प्रक्रिया होती है। सांसारिक प्रक्रिया के अंदर हम चूंकि उस नियम को तोड़ रहे हैं, भाई बहन वाले नियम को तोड़ रहे हैं, तो हम यह समस्त देवताओं का आवाहन करके उनके सामने वही लड़की, वही स्त्री ये प्रतिज्ञा लेती है, उनका आह्वान करती, देवताओं कहती कि मैं इनके साथ पाणी ग्रहण करना चाहती हूं। और यहां देवता उन्हें इजाजत देते हैं कि हां, तुम इस पुनित कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए इस नियम को तोड़ सकती हो। यहां से हमारे जीवन में पाणी ग्रहण संस्कार शामिल होता है। ये फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं है कि जी मुझे तो लड़की पसंद है, मैं तो शादी करना चाहता हूं उससे। लड़की सुंदर है तो लड़की सुंदर है मैं, अरे भाई आप कर किसके लिए रहे हैं? फिजिकल रिलेशन के लिए तो शादी कभी भी परमिटेड थी ही नहीं। शादी का मतलब होता है आप इस धरती पर अपने अगली पीढ़ी के लिए आपको जो कार्य करना है उसके लिए भी आप देवताओं से इजाजत लेते हैं। अग्नि के समक्ष आप 7 फेरे लेते हैं। यहां भी बात आती है 7 फेरे क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाएं हैं। एक-एक ऊर्जा के आप नियम की पालना करते हैं और आप ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ, हम इस कार्य के लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। और यहां से जब आप इजाजत लेते हैं तब आपका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तब यहां उस पाणी ग्रहण संस्कार का भी प्रयोजन केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, भोग विलासिता के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आज ये नियम हम शामिल कर दे तो लोग कहेंगे फिर जिंदा क्यों है, कर क्यों रहे हैं हम, पैसा कमा किसके लिए रहे हैं, इतना मेकअप हमने किया किसके लिए, हमने इतने डोले शोले बनाए बनाए किसके लिए? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी एक अलग दिशा में है, भौतिकवादी सोच के साथ है। लेकिन सनातन का ज्ञान हमारे उस नेत्र को खोलता है जहां हमें हर चीज प्रकृति के लेवल पर समझ आती है कि आखिर ये है क्या। मुझे बताइए, सोना भी आपके सामने है, पीतल भी आपके सामने है। अगर आपको पहचान है तो आप क्या उठाओगे? सोना, पीतल क्यों नहीं उठाओगे? दोनों पीले हैं, क्योंकि वैल्यू उसकी ज्यादा है। वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो अगर आपके पास में सनातन का वो ज्ञान है तो आपको पता है कि आपका जीवन कितना अनमोल है, तो आप क्या काम करेंगे? वो जो महत्वपूर्ण है या वो जो किसी काम के नहीं है? जो महत्वपूर्ण है वही। तो इसी के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को समझने के लिए, अपने जीवन की गति को समझने के लिए ही इस धरती पर सनातन के ज्ञान को रखा गया महापुरुषों के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन की गति को बेहतर कर सकें। विडंबना यह है कि आज जिस हम सनातन ज्ञान को मानते हैं, जानते हैं, हम केवल क्रियाओं को सनातन धर्म समझ रहे हैं, जबकि सनातन धर्म तो बहुत महान है। वो इन क्रियाओं से बहुत ऊपर है। जिसने सनातन को जान लिया उसे संसार में कुछ जानना शेष है ही नहीं। जिसने सनातन धर्म को जान लिया उसके पास ब्रह्मांड की चाबी है, और जिसके पास ब्रह्मांड की चाबी है वो क्या इन चीजों में फंसेगा? नहीं। सर जैसे ना 2025 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब लोग ये कहते आ रहे हैं कि 2025 क्योंकि मंगल 9 हो आता है उसका टोटल, और इसलिए मंगल की वजह से जो फायर एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे देखने को मिले। तो सर आपको क्या लगता है 2026 क्योंकि एक फिर सूर्य का नंबर आ जाएगा, तो मंगल और सूर्य ऑलमोस्ट सेम सेम ही लगते हैं मुझे तो। देखिए, ब्रह्मांड के 9 आयाम, हुँ, इनका कोड सिंगल डिजिट 9, हाँ। एनर्जीज लेवल पर 7, उस 7 की उपस्थिति हर जगह पर है। हुँ, ऐसे में इसका रोल हर जगह है। हुँ, ग्रहों के अंदर भी इसका रोल है, आपके जीवन में भी इसका रोल है, आपके शरीर में भी इसका रोल है, आपकी सोच में भी इसका रोल है, यहाँ तक कि वाइब्रेशन में भी इसका रोल है। संगीत के भी 7 ही सुर होते हैं, 8 क्यों नहीं होते? क्योंकि एक-एक तत्व का जो विस्तार है, वो सातों लेवल पर है। यानी एक एक का भी विस्तार 7 लेवल पर, जो पहला लेवल है उसका भी विस्तार 7 लेवल पर। और ये बात जो जानता है, समझता है, उन्होंने प्रत्येक धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है।
इस्लाम में भी इसका वर्णन है। अच्छा। तो इस्लाम में जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, तो 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह का पानी लिया, 7 तरह की आग ली और 7 तरह की हवा ली और इंसान बनाया। तो भाई 7 ही क्यों? क्योंकि जिस ने भी उस बात को वहाँ लिखा, जिस धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में लिखा, उन्हें कहीं न कहीं सनातन का ज्ञान ज़रूर पता था। इसीलिए उन्होंने वहाँ वो शब्द लिखे हैं और उन शब्दों को कौन समझ पाएगा? वही समझ पाएगा जिसके पास सनातन ज्ञान होगा। हुँ, तो धर्म को समझना है, हुँ, प्रकृति को समझना है, ईश्वर को समझना है, स्वयं को समझना है, आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, किसी भी चीज़ को समझना है, तो आपको सनातन समझना है। ओके। सर क्योंकि आप कह रहे हो कि सितंबर में एक नया डायमेंशन खुल जाएगा, तो हमें क्या अलग चीज़ें दिख सकती है जो अभी तक हमने नहीं देखी है, जो 2025 में हम अभी तक देखते आ रहे हैं? जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल के और महीनों में कुछ अलग। सितंबर में जो नया डायमेंशन ओपन होगा, हाँ। उसके बाद में जो लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, धर्म की क्रियाओं को करने वाले लोग नहीं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, चाहे फिर वो फुटपाथ पर बैठ कर के फूल बेचता हो या कहीं पर लोहार का काम कर रहा हो या कहीं मजदूरी कर रहा हो हुँ, या किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, जो भी धर्म के रास्ते पर चल रहा है, अब डिवाइन एनर्जी डायरेक्ट उनको वो संदेश देगी ताकि वो अपने जीवन के अंदर उन रास्तों पर चल सके। यानी कि अब तक जो इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहा हुँ। था, यहाँ अब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को बड़ा स्पष्ट सुन पाएगा। सर शायद यही वजह है क्या कि बहुत सारे लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं? ये अवेकनिंग का समय चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बहुत लोग हैं जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं हुँ, हुँ। और जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो खुद ये बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में जितना रिलैक्स अपने आप को इस समय महसूस किया है, हमने पहले कभी नहीं किया। हमारे इतने सारे जो थॉट्स थे, जो कहीं अटक गए थे हम, वो सब क्लियर हो गए हैं। तो भई अगर प्रकाश होगा, तो अंधेरा कहाँ जाएगा? उसको कहीं भेजने की ज़रूरत है क्या? वो तो उसी समय विलुप्त हो जाएगा। हुँ। तो अगर धर्म उदय होगा, तो अधर्म को हटाने के लिए हमें करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना। तो हम अगर ये कहें, देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमें गलत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो सही क्या है वो दुनिया के सामने रखना है। हुँ। सही दुनिया के सामने रख दिया, तो गलत अपने आप मार्केट से गायब हो जाएगा। सर 2026 को आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना 2025 शारदीय नवरात्रा 2025 से लेकर शारदीय नवरात्रा अ, 2026 तक का समय और शारदीय नवरात्रा लगभग वही आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हैं। हुँ, तो अब बचेगा कितना 2026 के अंदर 3-4 महीने तो हुँ, बचेंगे हुँ, हुँ। और वो 3-4 महीने इस धरती के लिए बहुत ही शानदार होंगे। अच्छा। वो जो अनुभव है, हुँ, उसकी मैं आज आपको शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अच्छा। जो बात मैं आज आपको कह रहा हूँ, हुँ, सितंबर की जो बात मैं कह रहा हूँ, मुझे 2022 में भी पता थी। अच्छा। लेकिन उस वक़्त ये कहता तो लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन धर्मयुग आरंभ होगा, वो मैंने कहा। धर्मयुग आरंभ होने के बाद अब जब लोग देख रहे हैं कि वास्तव में दुनिया के अंदर कितना बड़ा चेंज आ चुका है, कितनी तरह की परिस्थितियाँ का निर्माण हो चुका है, हुँ, कितनी तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है। हुँ। तो अब लोगों को आज ये जब मैं बात कह रहा हूँ कि हाँ, ऐसा होगा, तो अब लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब प्रैक्टिकली उनके सामने वो परिस्थितियाँ हैं। हुँ। और सर आप 2027 में बोल रहे थे कि कल्कि का जो आह्वान है वो हो जाएगा ऑलरेडी। वो तो हाँ। 2026 के शारदीय नवरात्रों से कल्कि के कार्य इस दुनिया के लिए आरंभ हो जाएँगे और 2026 की नवरात्रा स्थापना तक वो पूरी दुनिया के अंदर हालात ऐसे हो चुके होंगे कि इस धरती पर अब क्या होना है, हुँ, ये 2026 हुँ, शारदीय नवरात्रा से वो नियम इस धरती के लिए बनना शुरू हो जाएँगे। यानी अब फिर एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हुँ, एक धर्म की स्थापना, पूरी दुनिया के लिए एक नियम, एक कानून, हुँ। हर चीज़ इस दुनिया के लिए एक ही होगी, उसकी शुरुआत हुँ। अक्टूबर 2026 से आरंभ हो जाएगी। सर जब भी कुछ अच्छा करने के लिए कोई भी प्रेरित होता है ना या करता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि दो एनर्जीज काम करती है। तो अभी कुछ टाइम के पहले जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था सर, तो उस समय भी ऐसा था कि मतलब
कहीं न कहीं से हम उस परिस्थिति में थे जहाँ हमारे साथ गलत हो रहा था और उसी का जवाब हमने दिया था। तो आपको लगता है कि फिर से ऐसे चांसेस इंडिया के हो सकते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध और ये सब चीजें, हुँ, इन चीजों को हमें बहुत अलग दृष्टिकोण से लेना चाहिए। हुँ। ये धर्म की लड़ाई है और ये धर्म की लड़ाई केवल इंडिया और पाकिस्तान के लेवल पर नहीं लड़ी जा रही है, पूरी दुनिया के लेवल पर कहाँ-कहाँ सारी कंट्रीज़ हर जगह लड़ी जा रही मलेश है। अभी आपने थाईलैंड के साथ युद्ध देखा, हुँ, कंबोडिया का, हुँ, वो क्या था? वो भी तो धर्म के नाम पर ही था। करेक्ट। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से इस चैनल पर, हुँ, चाहे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, मिस्र हो, हुँ, आप देखिए दुनिया के प्रत्येक हिस्से में हुँ, आप जब किसी बहुत पुरानी सभ्यता के अंदर जाते हैं, कोई खोज करते हैं, किसी गुफा में आप गए, कहीं नदी के अंदर, उनकी तलहटी के अंदर, हुँ, आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे। हुँ, आप बताइए, वहां पर शिवलिंग की स्थापना, वहां शिवलिंग वो हजारों साल पहले के हैं। हुँ, ऐसा नहीं कि 100-200 साल पहले के, हुँ, यानी खंडर की अवस्था में हो चुके हैं। तब सोचिए, अंदाजा लगाइए वो कितने हाँ, पुराने होंगे। तो आखिर उनकी उपस्थिति वहां क्यों, किस लिए? इस बात का उत्तर ये है कि इस धरती पर सनातन का ज्ञान जानने वाले पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन अब जो सनातन का ज्ञान दुनिया के सामने आएगा, वो सनातन के विज्ञान के आधार पर आएगा। हुँ, बात को समझिएगा, बड़े गंभीरता से इस बात को समझिएगा। हुँ, एक होता है, मैंने कहा बेटा ये आपके पिताजी हैं, आप मान लो। वो मुझ पर विश्वास करता है, आपने कहा ये मेरे पिताजी हैं तो मैंने मान लिया, ठीक है? मैं कह रहा हूँ बेटा ये आपके पिताजी हैं और ये उसकी इनकी डीएनए रिपोर्ट है। अब अब तो स्पष्ट हो गया ना, अब कन्फर्म हो जाएगा। अब क्या मेरे झूठे होने की कोई गुंजाइश नहीं गुंजाइश है? नहीं। नहीं है। इसी तरह से हम कहते हैं ईश्वर है, हम कह रहे हैं ना मान लो। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह है, मान लो। फादर कह रहे हैं गॉड है, मान लो। जीसस है। हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं ना भगवान है, मान लो। वे कह रहे तो मान लो, हम भी मान लेते हैं। पर क्या इस मानने में सत्यता है या नहीं है? कहीं कोई अपनी विचारधारा से हमें वो बात तो नहीं मनवा रहा जो उसके अपने निजी स्वार्थ के लिए हो? जैसे गजबाए हिंद, काफिरों को मारो, जहां काफिर मिले उनका कत्ल कर दो। क्या ये ईश्वर कह सकता है? नहीं। नहीं कह सकता ना। तो हम क्यों मान रहे हैं? बात वही आती है, हमने कहा ना कि तुम्हारे पिता है, मान लो। भाई ठीक है, हमें आप पर विश्वास है इसलिए हमने मान लिया। लेकिन अब सनातन धर्म ये कहेगा कि भाई ये डीएनए रिपोर्ट है, इस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ये तुम्हारे पिता है। मेरे कहने से मत मानो ये पिता है, ये डीएनए रिपोर्ट ये साबित करे कि ये तुम्हारे पिता है। क्या उस डीएनए रिपोर्ट को कोई जुटला सकता है? नहीं। इसी तरीके से अब सनातन का विज्ञान ये बताएगा कि ईश्वर है तो इस आधार पर है, ये आधार है, और इस आधार पर अब अपने अल्लाह ताला को, उनको पहचानो कि वो है या नहीं है, तो किस रूप में है, कैसे है, और क्या उन्होंने तुम्हें आदेश किया। इस सनातन विज्ञान के आधार पर जानो कि परमात्मा है या नहीं है तो किस आधार पर है। तो जब ये विज्ञान दुनिया के सामने आएगा, तो यकीन मानिए जिन्होंने सच कहा है वहां तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी लोग अपनी फिलॉसफी लेके बैठे हैं, उन सब की दुकान रातों रात बंद हो जाएगी। सर बहुत उथल-पुथल मच रातों रात बंद होगी उनकी दुकान। ये ठीक वैसे समझ लीजिए जैसे आरबीआई ये कह दे आज से सारे नोट बंद, अब कुछ और चलेगा। हाँ, तो सोचिए नकली चलाने वालों का क्या हाल होगा। हाँ, उनकी तो रातों रात दुकान बंद है। हाँ। लेकिन जो ओरिजिनल है उनके पास में विकल्प होगा। आरबीआई कहेगा जिन जिन के पास ओरिजिनल है वो आकर मुझसे एक्सचेंज करा लो। हुँ, नकली कहाँ जाएगा? तो जो धर्म के रास्ते पर हैं, जिन्हें धर्म से मतलब है, जो धर्म का व्यापार नहीं कर रहे, वो सच को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तो आखिर धर्म की तरफ ही जाना हुँ, था। हुँ, करेक्ट। लेकिन जिनका काम केवल हुँ, व्यापार करना था, धर्म के नाम पर पैसा कमाना था, वो कैसे जाएंगे? वो तो एक नई फिर पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी उनको, हाँ। और वो ऐसे बनती नहीं है।
तो सर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हम देख सकते हैं जैसे आप बोल बहुत रहे हैं। बड़े चेंज होंगे। बट सर इतनी सारी अगर जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप कैसे कह रहे हो कि 2026 सितंबर के बाद वाला टाइम बहुत सुंदर होगा? तो मतलब तब क्योंकि तक तब धर्म स्थापना का कार्य प्रत्यक्ष रूप में हो रहा होगा। ओके, सब लोग देख पाएँगे। जी, बिल्कुल देखेंगे। तो सर थोड़ा-सा हम और बात कर लेते हैं कि सितंबर के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि आपने जिस तरीके से नरेशन दिया है सबको बहुत डर लगने वाला है अब कसम से। देखिए, सितंबर के बाद क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया के लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है। और जो धर्म के रास्ते पर है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो अधर्म के रास्ते पर हैं, उनके लिए चेतावनी है कि संभल जाओ। ये मैं ये नहीं कहूँगा क्या है, बस उनको यही कहूँगा कि भई अब समय जा चुका है, बहुत मौके मिले थे, आपने हर मौके को गँवा दिया, अब अंतिम इस समय के अंदर कोई मौका हमारे लिए शेष नहीं बचा है। ओह गॉड! ठीक है सर। अच्छा सर एक और चीज़ क्योंकि इतनी ये डरावनी बातें चल रही हैं, गरुड़ पुराण में ना सर जब हम उसको सुनते हैं तो बहुत एक ऐसा नरेशन है वहाँ पे जो डरा देता है आदमी को। जैसे आपको कोड़े पड़ेंगे, आपको घसीटते हुए ले जाएँगे, तो इंसान का शरीर तो जल जाता है ना सर, तो किसको घसीटते ले जाएँगे? आत्मा को? देखिए, आत्मा के लिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, हुँ, उसे ना आग जला सकती है, पानी ना उसे भिगा सकता है। हुँ, तो फिर किस आत्मा को ले जाया जा रहा है? किसको कोड़े मारे जा रहे हैं? हाँ, किसको वैतरणी नदी पार कराई जा रही है? हुँ, एक बात को समझिए, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनी है, हुँ, उसकी फ़ॉर्मेशन में 3 का बहुत बड़ा रोल है। 3 के बिना इस दुनिया में कोई भी निर्माण संभव ही नहीं है। ऐसे में एक आपकी आत्मा, एक आपका शरीर हुँ, और तीसरा होता है एक सूक्ष्म शरीर। यानी कि जो आत्मा है, आत्मा इस शरीर में आकर जो कार्य करती है, इस शरीर के कार्य के द्वारा ही उसे एक ऊर्जा मिलती है, ऑरा मिलती है, एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर ही हुँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपका फिजिकल शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही मनुष्य यातनाओं को भोगता भी है। प्रेत योनि होगी या किसी भी योनि में वो जाएगा, तो इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जाएगा। ऐसे में एक बात समझिए कि जब तक आपकी वो आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेगी, तब तक वो सूक्ष्म शरीर उसी रूप में पहचाना जाएगा जो आपका रूप है। तभी देखिए कि हमें कई बार लोग कहते हैं कि हम आपके उनको दिखा सकते हैं या आप कभी सपनों में देखते हैं अपने किसी पूर्वज को या हुँ, किसी भी तरह से, तो आप उसी रूप में देखते हैं। हुँ, अगर मान लीजिए कोई कहता है मैं मेरी सिद्धि से आपको आपके पूर्वजों से मिला सकता हूँ, या बहुत लोग हैं जो बुलाने का काम भी करते हैं इस तरह से, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन वो आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं। तो वो आत्माएँ आती हैं, वो दिखाते भी हैं, हुँ, तो वो उसी रूप में होती है जिस रूप में उन्होंने शरीर छोड़ा होता हुँ, है। तो ये उनका सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही वो आत्मा अपने अगली यात्रा तक की तैयारी करती है, तब तक वो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही रहेगी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जो कर्म आपने किए हैं, जैसे भी किए, अच्छे किए, बुरे किए, जो भी किए, अब उस ऊर्जा की यदि इस समय पर इस धरती पर आवश्यकता है, तो आपको तत्काल मनुष्य का जन्म मिलेगा, और अगर उसकी आवश्यकता कुछ समय के बाद है, तो आपको वो शरीर उतने समय के बाद मिलेगा। इसको ऐसे समझिए कि जो महापुरुष होते हैं, वो एक समय पर आते हैं और उसके बाद जब उनका दूसरा अवतार होता है इस धरती पर, तो उसके बीच में बहुत लंबा अंतराल होता है। ऐसा क्यों? जैसे हम कहते हैं कि राम थे, वही ऊर्जा कृष्ण बन के आई। कृष्ण बन के हाँ। तो इतने हजार साल का गैप क्यों? तब तक वो ऊर्जा कहाँ थी? क्या कर रही थी? 2500 साल का अंतराल क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण के बीच में लगभग 2500 साल का फर्क हुँ, है। तो राम की ऊर्जा जो इस संसार में आई और जो उस ऊर्जा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया, वो राम की उसी रूप के अंदर उस संसार के अंदर इस लोक में तब तक रहेगी जब तक वो अगला जन्म ना ले ले। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। परमात्मा का ही अंश ये आत्मा है। यही आत्मा शरीर धारण करती है। इस शरीर को धारण करने के पश्चात ही उसका एक सूक्ष्म शरीर क्रिएट होता है। ऐसी बहुत सारे एविडेंस ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जिसके बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो आपको विश्वास नहीं होगा।
आज की तारीख में भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम से मुलाकात की है अंतर जगत के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर? जी, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी से मुलाकात की है अंतर जगत में। सर हनुमान ऐसे जी भी के लोग हैं हाँ, जिन्होंने माँ काली के से मिले हैं। हाँ, दर्शन और किए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सपने में, ध्यान में, प्रत्यक्ष। तो सर वो कैसे दिखते हैं? जैसे टीवी के सीरियल होते ये मैंने कहा ना, किसी डायमेंशन के अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो आप यदि इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है या आप में इतना सामर्थ्य है कि आप वहाँ जा सकते हैं, तो आप उनसे भेंट कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो आपसे भेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं तो आपको वहाँ ले जाया जाएगा। आप जाना चाहते हैं इसलिए नहीं जाएँगे आप। तो सर ये तो बहुत कम लोग कर पाते होंगे। और आपको बताऊँ मैं राम कैसे दिखते हैं? बताइए। काफ़ी लंबा शरीर है और एक वस्त्र पहनते हैं जो ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े का बना हुआ है ठीक है। और वो सफ़ेद रंग का है और बहुत सुंदर से दिखते हैं। हाँ। और जब वो चलते हैं, यानी उनके पाँव ऐसे-ऐसे रुई की तरह कोमल नहीं होते हैं, वैसे उनके पाँव हैं, बहुत कोमल पाँव हैं और जब चलते हैं तो ज़मीन से लगभग उनके पाँव थोड़ा ऊपर रहते हुँ, हैं। यानी एक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ। वो इस तरह से चलते हैं। हनुमान जी, बंदर बिल्कुल नहीं दिखते हैं। अच्छा, बट हम तो उन्हें उन्हीं रोज़ उसी रूप में पूजते हैं। देखिए, हर ऊर्जा का एक रूप स्वरूप है, हुँ, जैसे हर फ्रीक्वेंसी का भी एक अगर आप देखेंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा हुँ, रेज़ हैं। हुँ। अगर इनको आपको लिखना पड़े कहीं पर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को भी आप लिख सकते हैं। जैसे म्यूज़िक के अंदर आपने कभी देखा होगा, नोट्स होते हैं। हाँ, म्यूज़िक के अंदर आप देखिए, जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उनके सामने कुछ चित्र होते हैं, कोड होता है, हाँ। कोड होते हैं। हाँ, यानी उन्होंने उस संगीत को भी, उस धुन को भी, उस सुर को भी उन्होंने लिखा तो है। हाँ। आपके और हमारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो इस तरह से होता है, एम की तरह होता है, नीचे से गोल घुमा हुआ, करेक्ट। इस तरह से होता है। लेकिन वो उसकी लैंग्वेज है, हर ऊर्जा की एक लैंग्वेज है। तो उसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे डायमेंशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने अस्तित्व के अंदर हैं। हमारा कैलाश पर्वत यहाँ पर वो ज्ञानगंज के नाम से है। बहुत लोग हैं जिन्होंने उस ज्ञानगंज की यात्रा की है हुँ। और वहाँ जाने के बाद जो लोगों का अलौकिक अनुभव होता है उसके बारे में क्या कहूँ। तो इस दुनिया के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है एग्ज़ैक्ट। और जानती इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया को इससे मतलब नहीं है। सर हनुमान जी कैसे दिखते हैं? हनुमान जी एक बहुत ही बलिष्ठ शरीर है उनका ठीक है। और बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हम मनुष्यों की तरह ही उनका चेहरा है हुँ। और इतना कहूँगा कि जैसे एक योद्धा होते हैं, हाँ। हष्ट-पुष्ट, वैसे ही वो दिखते हैं। अच्छा और सर बात किस भाषा में करते हैं? इस बारे में मैं आपसे कहूँगा कि मैंने बात करते हुए कभी उनके बारे में चर्चा हुई तो बात करते हुए मैंने नहीं सुना। हाँ। लेकिन जिनसे भी मेरी ये चर्चा हुई है, उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि एक महागुरु जी हैं। महागुरु जी जब बात करते हैं तो वो छंद में बात करते हैं। जैसे यानी हर ऊर्जा का अपना एक तरीका होता है बात करने का। महागुरु जी कौन? जिन्होंने इस संसार को आयुर्वेद दिया और वो इस धरती पर सुषेण वैद्य बन करके आए थे और इस समय पर जितना भी पुराण लिखने का काम है, जो कल की पुराण लिखा जाएगा, वो महागुरु जी के सानिध्य में लिखा जा रहा है, जो इस धरती पर अवतरित होगा। सर कहाँ पे होगा? देखिए, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा कहूंगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। हाँ। बात ये नहीं है कि उनको विश्वास होगा या नहीं होगा, बात है कि अगर किसी ने हुँ। दुर्भावना से, नासमझी से अगर कुछ गलत कमेंट किया इन चीजों को लेकर, तो वो नहीं जानता वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेगा। इसीलिए मैं इन बातों को सार्वजनिक तौर पर रखता नहीं हाँ। हूँ, जब समय लेकिन एक आएगा तो संकेत पता रूप चल ही में मैंने जाएगा। आपके सामने रखा है। हाँ। जो पवित्र आत्मा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए मुझे यही कहना है, हे ईश्वर इन्हें माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। नादान बालक। नादान बात। अच्छा सर लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे भारत में ना ऐसे रहस्यमय जगह हैं जहाँ पे कुछ पेड़ हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जो किसी पर्पस की वजह से बने हैं। एक बार आप बता रहे थे कि काशी में या ऋषिकेश, हरिद्वार में कुछ-कुछ ऐसी जगह हैं जो वो पेड़ आज भी मौजूद हैं, तो उसका क्या रीज़न है? ऐसे आप बता रहे थे। बहुत सारी जगह हैं। मैंने एक बार एक टीवी शो में कहीं देखा था हुँ, कि उत्तराखंड के अंदर ही कहीं पर एक जगह है, बहुत पहाड़ियों के ऊपर जाकर के है, वहाँ बहुत सारे रॉक्स हैं, लाखों की तादाद में है और हर रॉक की अगर मैं बात करूँ, तो पर्टिकुलर उसकी शेप है, कोई ट्रायंगल शेप में है, कोई हेक्सागन है, हुँ। कोई किसी स्क्वायर में है हाँ, हाँ। और काफ़ी लंबी-लंबी शिलाएँ हैं। एक-एक शिला का वज़न कई टन होगा। अब इतनी ऊँची पहाड़ी पर वो वहाँ कैसे मौजूद है? मैं आपको अगर मेरे को मिला तो मैं आपको क्लिप बताऊँगा या फ़ोटो बताऊँगा, आप हुँ, अपने दर्शकों को ज़रूर उसमें हुँ, बताइएगा। हुँ, हुँ। आप पता है, वो मायावी सभ्यता के पास से हैं। इतने बड़े-बड़े पासे सर, जी, जी। तो फिर जो ये खेत जो जितने भी ऐसे निर्माण हुए हैं जो एक इंसान के बस की बात नहीं है, चाहे पिरामिड देख लीजिए या आप जो पहाड़ों पर दैत्याकार चेहरे हैं, ये सब अगर साइंस की भाषा में कहूँ तो एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं और अगर हमारे अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो देवदूतों के द्वारा बनाए गए हैं। ये वो कार्य हैं जो इस धरा पर मायावी सभ्यता के दौरान ही हुए हैं और मायावी सभ्यता जैसा मैंने आपको बताया कि 2012 में वो समाप्त कर दी गई। सर जब भी अब एक बस लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आपसे बात करने का एक नैरेटिव बिल्कुल अलग होता है तो मेरे को कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है कि मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ। सर हमेशा जब भी हमने बात करी है ना, हमने शिव जी की या कल्कि की मतलब जो जो एक शिव शक्ति से ही ब्रह्मांड बनाए बोलते हैं हम। तो मोस्टली हमने कृष्ण जी के अवतारों के विष्णु जी के अवतारों के बारे में हमने बात करी है, लेकिन शक्ति का इसमें क्या रोल रहेगा सर? शक्ति का रोल तो बिल्कुल होगा। ओके। बिना शक्ति तो शिव है ही नहीं। हुँ, शिव और शक्ति से ही तो संपूर्ण सृष्टि की रचना है। हाँ। शिव और शक्ति हुँ, इसीलिए सृष्टि। शिव शक्ति से ही सृष्टि है। अच्छा। सृष्टि बिना शिव शक्ति के हो नहीं सकती। इसको ऐसे समझिए कि लाइट के तार होते हैं, हाँ, कबूतर बैठे होते हैं, उनको करंट नहीं लगता। हाँ, लेकिन ज़रा-सा अगर अर्थिंग मिल जाए तो ब्लास्ट हो जाए। हाँ। तो शिव वो ऊर्जा है जो शक्ति के साथ मिलने पर ही सक्रिय होती है। इसे आप मेल फीमेल कह लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कह लीजिए, हुँ। ये इसी तरह से काम करती है। अब जैसे सर जब कल्कि आएँगे, तो वो तो एक मेल हम मानते हैं, विष्णु जी के अवतार मानते हैं। तो शक्ति के का भी कोई अवतार आएगा? जी, शक्ति का भी अवतार आएगा और ऑनेस्टली कहूँ तो है इस धरती पर मौजूद है। तो इस धरती पर वो शक्ति रूप में है। कल्कि पुराण में माँ वैष्णवी के नाम से उनको संबोधित किया गया है हुँ, और यकीन मानिए जो भी कल्कि हैं, हुँ, वो माँ वैष्णवी से मिल चुके हैं। माँ वैष्णवी के द्वारा उनको जो भी इस धरती के लिए दिया जाना था, वो दिया जा चुका है। हुँ। मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ लेकिन समय आने पर कहूँगा, उससे पहले नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि कल्कि की लीला कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है और कैसे पूरी होगी। एक-एक चीज़ मुझे पता है। हुँ। बस दर्शकों से यही कहूँगा, आप आम खाइए, पेड़ हुँ। मत गिलिए। बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट जैसे मैंने आपको बोला कि ये भी बहुत शॉकिंग रेवोल्यूशन है क्योंकि ये सिर्फ़ 2025 के बचे हुए मंथ्स के बारे में नहीं है। 2026-27 के बारे में भी हम ऐसी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, जो आपको भी बहुत शॉकिंग लगने वाले हैं क्योंकि सच में मैंने भी ये सब चीज़ें कहीं पे नहीं सुनी है। स्पेशली आप पूरा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आपको ये कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता है। और इसीलिए मनोज सर को इतना सुनना पसंद करते हैं लोग क्योंकि ये जो बताते हैं चीज़ें ये सच में किसी दूसरे प्लैनेट से आके बताते हैं मुझे लगता है। तो भविष्यवाणी कह लीजिए, एक बहुत अनोखी ज्योतिष कह लीजिए, आप सर थोड़े अलग ही हैं। ये सब रहस्य हैं, आने वाले समय के अंदर हुँ, इस रहस्य को कैसे डिकोड किया जाता है, हुँ। मैं ये विज्ञान भी दुनिया के सामने रखूँगा। बिल्कुल, तो हम इस रहस्य को डिकोड कैसे करें उसके बारे में भी बात करेंगे। आप देखते रहिए द अय्यर शो। आज का पॉडकास्ट कैसे लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक